हाय फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। आप सब लोग कैसे हैं। आज हम आपको समास के बारे में पढ़ाते हैं। समास जो कि 1 से 2 क्वेश्चन सभी पेपरों में जैसे कि देखे जाते हैं, तो समास से रिलेटेड 1 से 2 क्वेश्चन फंसते हैं जो कि 2 से 3 नंबर के लिए समास का टॉपिक का प्रयोग होता है। आज हम आपको समास के बारे में पढ़ाते हैं। चलिए आइए देखिए, हमारे पास जुड़ते हैं क्लास से। समास का अर्थ होता है यानी संक्षिप्तीकरण। संक्षिप्तीकरण का मतलब होता है, मान के चलिए जैसे कोई वर्ड है तो उसमें कम से कम बात अपनी प्रकट करना होता है संक्षिप्तीकरण। समास की परिभाषा देख लेते हैं हम लोग। 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए एक नवीन यानी नए व सार्थक सार्थक मतलब जिसका कोई अर्थ निकलता हो शब्द, ऐसे शब्द को समास कहते हैं। समास में पद कितने होते हैं। समास में 2 पद होते हैं। पद देखें तो हम पद की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। जिसमें कि जैसे कि पहला पद है पूर्व पद, नंबर 2 है उत्तर पद। अब पूर्व पद और उत्तर पद किस तरह से होते हैं समास में, वो आइए हम आपको दिखाते हैं, इसके बारे में भी जानकारी। पूर्व पद होता है यानी जो शब्द होता है उसके जो पूर्व में लगा पद होता है वो पूर्व पद कहलाता है। और उत्तर पद यानी कि जो शब्द जुड़े हैं उसमें जो पीछे वाला पद होता है वो उत्तर पद कहलाता है। समास के कितने भेद होते हैं, आइए हम आपको पढ़ना दिखाते हैं उसके बारे में जानकारी। समास के 6 भेद होते हैं। 6 भेदों के बारे में हम आप आज देख लेते हैं। समास नंबर 1 अव्ययीभाव समास, नंबर 2 तत्पुरुष समास, नंबर 3 कर्मधारय समास, नंबर 4 द्विगु समास, नंबर 5 द्वंद्व समास, नंबर 6 बहुब्रीहि समास। अब समास 6 टाइप के तो होते हैं, लेकिन हमें बेसिकली पढ़ते समय याद रहते हैं लेकिन बाद में हम भूल जाते हैं। तो इस भूलने के कारण क्यों भूल जाते हैं, एक बार में ही कंठस्थ याद करें। तो आइए इसके बारे में हम ट्रिक देख लेते हैं। आज तक काम दुनिया दुख भरा, यानी कि आज आते अव्ययीभाव समास, ता से तत्पुरुष समास, काम का से कर्मधारय समास, दुनिया का दा से द्विगु समास, दुख के दा से द्वंद्व समास, और भरा का मतलब बहुब्रीहि समास। यानी आज तक काम दुनिया दुख भरा, ये ट्रिक याद रखेंगे सभी लोग। आइए हम अब एक एक करके सभी समास के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। हम पहचानेंगे किस माध्यम से कि ये अव्ययीभाव समास है, ये द्वंद्व समास है, बहुब्रीहि समास है। आइए इसके बारे में एक बार नजर डाल लेते हैं। नंबर 1 है अव्ययीभाव समास। आइए चलिए इसके बारे में देख लेते हैं हम। अव्ययीभाव समास, जिस समास का पूर्व पद प्रधान हो वह एक ही शब्द की बार बार आवृत्ति हो, वह अव्ययीभाव समास कहलाता है। जैसे यथा, आ, भर, अनु, प्रति। उदाहरण के तौर पे देखें, जैसे कि एक ही बार की आवृत्ति होती है दिनों दिन, यानी दिनों दिन एक ही बार वर्ण की आवृत्ति हो रही है। रातों रात एक ही बार यानी बार बार वर्ण की आवृत्ति हो रही है। घर घर, हाथों हाथ। इसके उदाहरण देख लेते हैं हम कुछ लोग। जैसे भर पेट यानी पेट भर कर, हर रोज यानी रोज रोज, रातों रात यानी रात ही रात में, खूबसूरत यानी अच्छी सूरत वाली खूबसूरत, अनुरूप रूप के योग्य अनुरूप, प्रतिदिन प्रत्येक दिन। आइए सेकंड नंबर के समास के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तत्पुरुष समास नंबर 2 तत्पुरुष समास, जिस समास का उत्तर प्रधान हो और पूर्व तक गौण हो, समास विग्रह करते समय कारक चिन्ह का लोप हो। कारक चिन्ह यानी जो कारक होते हैं 8 प्रकार के कारक, जो चिन्ह होते हैं उनके समास विग्रह करने पर उनका लोप हो जाता है और उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। मोस्टली याद रखेंगे तत्पुरुष समास के अंदर जो कारक चिन्ह का प्रयोग होता है, इसका समास विग्रह करते समय कारक चिन्ह का लोप जो हिडन हो जाता है।
जैसे कारक चिन्ह होते हैं का, की, को, के लिए, मैं, पर, से आदि। उदाहरण देख लेते हैं इसके। राजपुत्र राजा का पुत्र, सभा भवन सभा के लिए भवन, आजन्म यानी जन्म से लेकर, रसोई घर रसोई के लिए घर। नंबर 3 कर्मधारय समास। जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो और उपमान उपमेय का संबंध हो वह कर्मधारय समास कहलाता है। उपमान में यानी जैसे के समान, है जो, रूपी, तुलना वाले शब्द इसमें प्रयोग किए जाते हैं। उदाहरण देख लेते हैं इसके। नील कमल नीला है जो कमल, दही बड़ा दही में डूबा बड़ा, कमल नयन कमल के समान नयन, महादेव महान है जो देव महादेव, लाल मणि लाल है जो मणि, भव सागर भव रूपी सागर। नंबर 4 द्विगु समास। जिस समास का पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण हो वह समूह का बोध हो वह द्विगु समास कहलाता है। संज्ञावाचक विशेषण यानी जो संज्ञा होगी संज्ञा का विशेषण कहलाएगा। विशेषण होगा उसमें संख्यावाचक विशेषण का प्रयोग होता है और समूह का बोध होता है उससे। उदाहरण देख लेते हैं। आइए चलिए इसके। अठन्नी 8 आनों का समूह, नवरात्रियों का समूह, तिरंगा 3 रंगों का समूह, त्रिकोण 3 कोणों का समूह, दोपहर 2 पहरों का समूह। नंबर 5 द्वंद्व समास। जिस समास के दोनों पद प्रधान हों तथा विग्रह करने पर और अथवा एवं योजक चिन्ह लगते हैं द्वंद्व समास कहलाते हैं। जैसे और अथवा से चिन्ह प्रयोग किए जाते हैं द्वंद्व समास के अंदर। उदाहरण देख लेते हैं हम। पाप पुण्य पाप और पुण्य, सुख दुख सुख और दुख, भला बुरा भला या बुरा, माँ बाप माँ और बाप, गंगा यमुना गंगा और यमुना, छल कपट छल और कपट। अब नंबर 6 बहुब्रीहि समास के बारे में देख लेते हैं। दोस्तों हमारी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें जिससे कि हमारी यूट्यूब फैमिली है वो आगे की ओर बढ़ सके। नंबर 6 बहुब्रीहि समास। जिस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता किसी तीसरे पद की ओर संकेत हो उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। इसमें हिंट, जैसे बहुब्रीहि समास में क्या होता है ज़्यादातर देवी देवताओं के नाम देखे जाते हैं। जिस समास में देवी देवताओं के नाम देखने ज़्यादा हैं उसका मतलब यानी ये बहुब्रीहि समास है। उदाहरण लेते हैं इसके कुछ। नीलकंठ नीला है कंठ जिसका यानी अर्थात भगवान शिव, दशानन 10 हैं आनंद जिसकी अर्थात रावण, दुरात्मा बुरी आत्मा वाला यानी दुष्ट व्यक्ति, लंबोदर लंबा है उदर जिसका अर्थात गणेश जी, त्रिलोचन 3 हैं लोचन जिसके अर्थात भगवान शिव। धन्यवाद। इस वीडियो को देखें बार बार जिससे कि आप याद रख सकें इसे। और आइए हम एक बार दोबारा से ट्रिक बता देते हैं इसको जिससे कि ट्रिक को आप याद रख सकें। ट्रिक है आज तक काम दुनिया दुख बुरा, आ से अव्ययी भाव, ता से तत्पुरुष समास, का से कर्मधारय समास, दा से दुनिया, दा से द्विगु समास, दा से दुख, दा से द्वंद्व समास, बा से बहुब्रीहि समास। धन्यवाद।